हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। ईसीसी एजुकेटर भर्ती से संबंधित आज की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सीतापुर जनपद से। जी हां साथियों, सीतापुर जनपद में एक बड़ी अपडेट आ रही है कि सीतापुर जनपद में ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती हुई थी, जो कि स्टार्टिंग में सीतापुर और सुल्तानपुर में ही भर्ती जो है स्टार्ट की गई थी, और सीतापुर में जो भर्ती शुरू हुई थी उसमें कुछ समस्या आई थी और उसमें फर्जीवाड़े की शिकायतें हुई थी कि जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो गलत तरीके से लगाए गए हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा फैसला लेते हुए जिला विशिष्ट अधिकारी और डीएम सर की ओर से जो है इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। जी हाँ, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को निरस्त कर दिया गया है और अब जो है इसको फिर से जो है भर्ती को शुरू किया जा रहा है। और ये भर्ती देखिए फिर से जो है पोर्टल पर आ चुकी है। जी हाँ, सीतापुर जनपद की भर्ती फिर से पोर्टल पर आ चुकी है और सीतापुर की भर्ती को फिर से शुरू किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या मामला रहा है, किस वजह से जो है ये भर्ती फिर से जो है पोर्टल पर दिखाई जाएगी और जो है पोर्टल पर पोस्ट भी कर दी गई है और इसको क्यों रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 220 नंबर पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो कि सीतापुर जनपद में फिर से दिखाई दे रही है, जिसकी लास्ट डेट जो है 26/2/2025 है। और इसमें यहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा है कि जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना है। ये भर्ती फ्रेश जो है यहाँ पर स्टार्ट की है। इसकी क्या वजह रही है, चलिए इसकी वजह जो है आप सभी देखते हैं। रिक्ति विवरण पर आप क्लिक करेंगे, रिक्ति विवरण पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ये भर्ती जो है शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 266 पद थे। जी हाँ, पूर्व में 266 पद थे। 26/2/2025 इसकी अब लास्ट डेट है और रिक्ति पोस्ट जो है आज ही पोस्ट की गई है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें वही हैं। 10,000 से लेकर के 10,313 जो है मानदेय रहेगा। 21 से 40 साल जो है इसकी एज रहेगी और बाकी एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी और बीएससी होम्स, बीए होम साइंस इसमें मांगा हुआ था। तो देखिए रिक्ति विवरण पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब जो है आपके सामने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जो कि आप देखें इसका नोटिफिकेशन पूर्व में जो है 1/1/2025 को इसका जारी किया गया था। और सीतापुर में जो है कोल आंगनबाड़ी केंद्र में ईसीसी एजुकेटर एवं उत्तर प्रदेश विद्यालय हेतु तकनीकी अनुदेशक पद हेतु चयन प्रक्रिया के करने के संबंध में बताया गया था। और इसको जो है प्राथमिक विद्यालय हेतु 4 प्रकार के 51 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होनी थी, जिसकी बिड जो है 21/12 को खोली गई। इसमें आपकी फर्म L1 पाई गई, यानी कि प्रमुख रूप से पाई गई थी और इसी को जो है मान्यता दी गई थी। तो 11 माह के लिए भर्ती थी। 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, विधि द्वारा स्थापित जिसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा। तो ये मांगा गया था। इसके बाद जो है फिर क्या मामला हुआ कि जो है 14 तारीख को फिर से जो है आदेश जारी हुआ है। इसको आप देखिए, MS श्री गोविंद इंटरप्रेन्योर, 3rd फ्लोर, अवध टावर, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो देखिए 14 तारीख को एक आदेश जारी होता है, इसमें आप पढ़ें पूरा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो है जेम पोर्टल के माध्यम से जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 253 कुल केंद्रों तथा 13 पीएम3 सम्मिलित करते जनपद के कुल 266 परिषदीय विद्यालयों में कुल 266 ईसीसी एजुकेटर को आउटसोर्स चयन किए जाने सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से अवधिकरण हेतु निषेध प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर देखें आप कि जो है इसमें क्या होगा, आप आगे देखें। इसके लिए 51 तकनीकी अनुदेशकों को स्वीकृति के सापेक्ष आवेदन सेवा प्रदाता पोर्टल के माध्यम आमंत्रित किए थे, जिसके सापेक्ष देखिए कितने आवेदन आए थे, 1610 आवेदन आए हुए थे। उक्त पद हेतु निर्भर शिक्षक योग्यता निर्धारित है। क्या है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ। देखिए गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, अब आप बीएससी गृह विज्ञान है या बीए गृह विज्ञान, इससे कोई दिक्कत नहीं है। विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। इसके बाद नर्सरी अध्यापक शिक्षा, वहीं एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे क्या हुआ कि परंतु उक्त प्राप्त आवेदन के परीक्षण में संज्ञान में आया कि अधिकांश अभ्यर्थियों जिनके द्वारा एनटीटी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है द्वारा शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए एनटीटी अंक पत्र, प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी कूट से प्रतीत होते हैं। उक्त प्रमाण पत्र जिन संस्थान द्वारा निर्गत किए गए हैं वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। यहाँ पर यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केवल डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन
डीपीएससी के नाम से ही प्री प्राइमरी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कोर्स संचालित किया जा रहा है। एनटीटी सीटी नर्सरी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित रिकॉग्नाइज नहीं है। तो देखिए एनटीटी सीटी नर्सरी ये जो है अब जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी इसको नहीं चला रहा है, जबकि अधिकांश समितियों द्वारा हाल ही में कुछ वर्षों में निर्गत एनटीटी प्रमाण पत्र अंक प्रस्तुत किए गए। तो ये कहाँ से आया? उक्त तत्वों के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष जनपदीय चयन समिति द्वारा ईसीसी एजुकेटर हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों को निरस्त करते हुए, देखिए पूर्व में प्राप्त आवेदनों को निरस्त करते हुए सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सेवा पूर्ण माध्यम से पुनः इस अनुबंध के साथ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कूटरहित फर्जी अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवेदन आमंत्रित करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर के पूर्व के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अतः आपको निश्चित किया जाता है जनपद सीतापुर की 266 ईसीसी एजुकेटर पदों के सापेक्ष पूर्व में प्राप्त आवेदनों को निरस्त करते हुए पुनः इस अनुबंध के साथ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित फर्जी अंक पत्र प्रमाण पत्र आधार पर आवेदन किया जाता है, यानी कि जो नए करते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी आवेदन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेवा आयोजन पोर्टल पर विज्ञापन रिक्तियां प्रकाशित अपलोड करते हुए आवेदन आमंत्रित कर आवेदन की सूची अग्रतर कार्रवाई हेतु अधोस्तरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अखिलेश प्रताप सिंह जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सीतापुर की ओर से ये आदेश जारी किया गया। तो साथियों देखिए सीतापुर जनपद में भर्ती को निरस्त कर दिया गया और अब जो है नए सिरे से ये भर्ती होगी। तो जो भी साथियों ने जो है सीतापुर जनपद में आवेदन किया था उनके समस्त आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं और जो है सोच समझ कर आवेदन कीजिएगा। अगर आप फर्जी तरीके से आवेदन करते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। और इस संबंध में अखिलेश प्रताप सिंह हैं जो कि जिला विशेष अधिकारी, उनकी ओर से आदेश जारी हुआ है और इसमें पूर्णतः संज्ञान लिया गया। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अध्यक्ष हैं जो कि जनपदीय चयन समिति के, उनकी ओर से इसमें संज्ञान लेकर के देखिए पूरा एक लेटर जारी किया गया। और लेटर आप देखें तो ये 14 तारीख का है। जी हाँ, 14/2/2025 का लेटर है। और अगर किसी को जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए गए हैं या कुछ हुआ है तो वो पूर्ण तरीके से फर्जी हैं और जो है इसमें अब कार्रवाई भी हो सकती है और कुछ बड़ा एक्शन जो है इस भर्ती में लिया जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर सीतापुर जनपद में इस टाइप की चीज़ें आई हैं तो अन्य जनपदों में भी यह प्रक्रिया हो सकती है कि वहाँ पर अगर सुल्तानपुर में भी जो है इसमें डीबी की प्रक्रिया हुई थी और जो है बुलाया गया था, लखनऊ में देवरिया में भी इसी प्रकार से हुई थी। अगर वहाँ पर भी जो है कुछ चीज़ें इसी प्रकार से होंगी तो वहाँ पर भी फिर से भर्ती निरस्त कर दी जाएगी और नए सिरे से जो है भर्ती वहाँ पर भी स्टार्ट होगी। क्योंकि जिस प्रकार से सीतापुर जनपद में यह प्रक्रिया हुई है 266 पदों पर ही भर्ती हो रही थी और वह वहाँ पर निरस्त कर दी गई है। और बड़ा कारण आप समझ गए हैं, जो एनटीटी जो है संचालित नहीं है कोर्स, क्योंकि वो प्री प्राइमरी के नाम से जो है संचालित हो रहा है जो कि डीपीएससी के नाम से है। तो जो है और जो एनटीटी वगैरह है और सिटी नर्सरी है वो नहीं संचालित है। तो इस वजह से इस प्रक्रिया पर जो है ग्रहण लग गया और नए सिरे से फिर से इसमें आवेदन आप सभी को करने होंगे। वहीं ईसीसी एजुकेटर से और भी अन्य जनपदों में जल्द से जल्द जो है आवेदन शुरू होने वाले हैं। खासतौर से जो है मैनपुरी, इटावा जनपदों में जो है शीघ्र ही आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो साथियों ईसीसी एजुकेटर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।